नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि सीबीआई चीफ से लेकर इलेक्शन कमिश्नर तक के चयन में भूमिका कितना ताकतवर होता है लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। लोकसभा का चुनाव हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। उनकी कैबिनेट की मंत्रियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चर्चा हो रही है। आखिरकार इस पद पर कौन बैठेगा? आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से ये पद खाली है। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लेने का अनुरोध किया है। इस सवाल पर कि क्या राहुल ने पद स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने सीडब्ल्यूसी की भावनाओं को सुना है। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी से कहा है कि वह बहुत ही जल्द इस पर निर्णय लेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए 10% सांसद क्यों जरूरी, कितना ताकतवर होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसकी नियुक्ति के नियम, सैलरी, भत्ते और अधिकार क्या क्या होते हैं, कांग्रेस राहुल को एलओपी के रूप में क्यों चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हालांकि राहुल को मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया, लेकिन विपक्षी दलों के इंडिया गुट के पीएम फेस को लेकर कुछ साफ नहीं किया गया था। मोदी के खिलाफ राहुल के जोरदार अभियान के बाद कांग्रेस ने चुनावों में 99 सीटें जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। राहुल अब निर्विवाद रूप से सबसे बड़े विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। अगर उन्हें एलओपी मिलता है तो उनके कद पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी। सभी प्रतिभागी इस बात पर सहमत हुए हैं कि राहुल को नेता प्रतिपक्ष का पद संभालना चाहिए। चुनाव के दौरान हमने बेरोजगारी, महंगाई, महिला समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाए। वेणुगोपाल ने कहा कि इन मुद्दों को संसद के अंदर बड़े पैमाने पर उठाने की जरूरत है। संसद के अंदर इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए राहुल सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर, मजबूत और अधिक सतर्क विपक्ष के लिए लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। उन्हें राहुल के नेतृत्व में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि हम सभी ने राहुल गांधी से विपक्ष के नेता बनने की अपील की है। वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री का सामना कर सकते हैं और जब राहुल गांधी खड़े होंगे तो युवा देश सुरक्षित महसूस करेगा। नेता प्रतिपक्ष का इतिहास। 2014 में कांग्रेस ने न केवल सत्ता खो दी बल्कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी खो दिया। विपक्ष के नेता के पद की कांग्रेस की मांग को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने खारिज कर दिया। तब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर सदन में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का अनुरोध किया था। सोनिया के पत्र के जवाब में स्पीकर ने कहा था कि लागू प्रावधानों और पिछले उदाहरणों पर विचार करने के बाद उनके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है। मैंने नियमों और परंपराओं का अध्ययन किया है और इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय लेने के बाद निर्णय लिया है। ऐसा कहा गया है कि एलओपी का दर्जा दिए जाने के लिए किसी भी विपक्षी दल के पास 55 सीटों से अधिक नहीं है। आज तक नियम है कि एक पार्टी के पास सदन में न्यूनतम 10% सीटें होनी चाहिए। कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस ने न केवल 44 सीटें जीती थी बल्कि वह सबसे बड़ी पार्टी थी। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 1980 और 1984 में सदन में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, क्योंकि किसी भी दल के पास आवश्यक संख्या बल नहीं था। लोकसभा सचिवालय में कार्यकर्ता को यह भी सूचित किया गया कि पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं और आठवीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 2019 में कांग्रेस फिर से एलओपी के लिए न्यूनतम 54 सीटें के आंकड़े से पीछे रह गई और उसे फिर से वह दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं और उसे एलओपी का दर्जा मिलेगा। फिर कांग्रेस के खड़गे और अधीर रंजन कौन थे? 2014 में कांग्रेस की तरफ से लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। इसी तरह 2019 में सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते दूसरे विपक्षी दलों ने भी अधीर रंजन को समर्थन दिया, लेकिन मोदी सरकार ने कभी भी अधीर रंजन को प्रोटोकॉल के तहत नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। लोकसभा टीवी के प्रसारण में भी सुषमा स्वराज के नाम के आगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लिखा दिखता था, लेकिन अधीर रंजन के आगे सिर्फ उनकी सीट का नाम लिखा होता था। हालांकि ईडी, सीवीसी और लोक लेखा समिति ने अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया था। वैसे तो इसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल किए जाने का प्रावधान है, लेकिन मोदी सरकार ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते कमेटी में अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया था। क्यों मायने रखती है? एलओपी पद न केवल एक नेता और एक पार्टी की स्थिति का प्रतीक है, बल्कि यह कई शक्तियों और विशेषाधिकारियों के साथ भी आता है। नेता प्रतिपक्ष सदन में सीटों और कमरों के आवंटन, आधिकारिक दस्तावेजों की आपूर्ति, संसदीय समितियों के गठन और सदन के दैनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एलओपी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, एनएचआरसी और चुनाव आयोग जैसे विभिन्न निकायों के प्रमुखों के चयन पैनल का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? वेतन 50,000 रुपए प्रतिमाह, भत्ता 45,000 प्रतिमाह, निर्वाचन भत्ता 2,000 रुपए प्रतिमाह, सत्कार भत्ता, मकान दिल्ली में उच्च श्रेणी का फर्निश्ड सरकारी बंगला, यात्रा देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा,
ट्रांसपोर्ट, आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर। स्टाफ, सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ। इलाज, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं। सुरक्षा, उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था। राहुल के अलावा रेस में और कौन कौन? कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कलफदार खादी शर्ट और धोती पहने अपने साथी के बिना देखना दुर्लभ है। जब सवालों का सामना करना पड़ता है तो राहुल अक्सर केरल के अनुभवी राजनेता केसी वेणुगोपाल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि केसी से पूछे, केसी से जांचे, केसी कैसे बने राहुल के विश्वास पात्र और राहुल को उन पर भरोसा क्यों? इन सवालों से कांग्रेस पार्टी के महासचिव जैसे शक्तिशाली पद पर आसीन केसी के बारे में कांग्रेस नेताओं के बीच मिलीजुली राय सामने आती है। वेणुगोपाल के प्रबल प्रशंसक और आलोचक दोनों हैं, लेकिन फिलहाल वह राज्यसभा सांसद है और उनके साथ संगठन में प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव भी हैं। इसके अलावा 3 बार के सांसद गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस की ओर से डिप्टी स्पीकर और WEF यंग ग्लोबल लीडर हैं। उनकी रुचि अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों में रहती है। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का नाम भी चर्चा में है। वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के संस्थापक हैं, 25 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी पेशे से वकील हैं और केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।